हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट सारंगी बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रानी भी। तो चलिए मिलकर पढ़िए। रमा और रानी दो बहनें हैं। रमा और रानी क्या हैं? दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रानी और रमा हमेशा क्या करती हैं? साथ रहती हैं। और वे दोनों क्या हैं? बहनें हैं। रमा अपने बालों में कंघी करती है। रानी भी अपने बालों में कंघी करती है। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रानी भी क्या कर ली? चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रानी ने भी क्या किया? एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। माँ ने रानी को क्या नहीं किया? स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है, क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसकी माँ ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। ये बड़ी बहन है, इसका नाम रमा है, और ये छोटी बहन है, उसका नाम क्या है? रानी। तो आगे देखिए, माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो माँ ने कहा कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तब स्कूल जाना, अभी तुम बहुत छोटी हो। तो बच्चों, अब इसकी एक्टिविटी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। तो जो इन चित्रों के नाम लिखे हुए हैं उनको उन चित्रों से जोड़ना है। तो पहले लिखा हुआ है बस्ता, बस्ता से जोड़ देंगे। झोला कहाँ है? ये रहा। रानी कहाँ है? ये छोटी बहन, और बड़ी जो थी वो थी रमा। चप्पल को चप्पल से जोड़ देंगे। स्कूल, कंघा और बाल। ये आप अपनी बुक में मिला लेना बच्चों। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। एक बार अपने टीचर के साथ क्या करना है? आपको रानी भी कहानी को पढ़ना है। यह कहानी दो बहनों की है। उनके नाम बताइए। उनके नाम हैं रानी जो कि छोटी है, और रमा जो कि बड़ी बहन है। ओके, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। उन दोनों बहनों के नाम आपको ऐसे पेंसिल से इनके ऊपर लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? पहला है हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। ये गलत हो जाएगा, रानी स्कूल नहीं गई थी। नेक्स्ट है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि वह बहुत छोटी है, इसलिए उसकी माँ ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। बातचीत के लिए, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि उसे पढ़ाई करना होगा और रमा के साथ खेलना होगा, इसीलिए वह स्कूल जाना चाहती थी। उसे मैं लिख देंगे पढ़ाई करने के लिए और खेलने के लिए। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है, इसीलिए माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। आगे देखते हैं, खोजे और जाने। रानी क्या है? अभी बहुत छोटी है, इसलिए नहीं जाने दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, खोजे और जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई दे। आपको अपने जो घर के जो परिवार के मेंबर हैं उनके साथ बैठना है और उनसे पूछना है कि आपका स्कूल कैसा था। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए और बताइए कि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं ना, तो इनकी पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि क्या है? ना। नानी ने भी काका, काकी, इनमें पहली ध्वनि क्या है? का, और दूसरी ध्वनि भी क्या है? का। मामा मामी, इनमें भी का और माँ है। रमा में पहली ध्वनि है रा और माँ में माँ। रानी में पहली ध्वनि है रा और नी, ये दूसरी ध्वनि है। ऐसे ही आपको बताना है। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानें और लिखने का अभ्यास कीजिए। ना, इस पहली ध्वनि क्या है? ना से क्या बना सकते हैं हम? नानी। ना से हम बना सकते हैं नानी। का से हम बना सकते हैं काम, काका, काकी। माँ से बना सकते हैं हम माँ। पा से बना सकते हैं हम पापा। रा से बना सकते हैं हम रानी। पहली ध्वनि क्या है? रानी, रा ध्वनि है। ला से बना सकते हैं हम लाला। पहली ध्वनि क्या है इसकी? ला। नीचे दिए गए ध्वनियों को सुनिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनकी ध्वनियों को आपको सुनना है। का, पा, ना, मा, रा और आ।
बताइए कि का, पा, ना, मा, रा और ला के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। कौन सी सुनाई दी? का में आपको का की ध्वनि और साथ में आ भी सुनाई दिया, जिसमें पीछे का में आ का बड़ा डंडा लगा हुआ है, पा में बड़ा आ का डंडा लगा हुआ है, तो आपको आ शब्द की और ध्वनि सुनाई देती है इसमें। ओके बच्चों, अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। आपको बड़ा आ लिखने का प्रयास करना है। ऐसे आपको पेंसिल से बड़ा आ लिखना है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ऐसे आप इसमें आ लिख सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। नीचे आपको चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखने हैं और पढ़ना है। पहले दिए गए हैं आपको आलू। आलू कैसे लिखेंगे? आलू। फिर दिया गया है आमो। फिर ये क्या है? ये है रमा। इस लड़के का नाम था रमा। और ये कलर दिया गया है, इसमें लिख सकते हैं अपन लाल, या सिंपल कलर भी लिख सकते हैं। चित्रकारी और लेखन। माँ पिता, मामा मामी, नाना नानी, मित्र दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाना है। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास करना है। तो ये आप अपनी बुक में बनाकर किसी का भी चित्र, नाना नानी, मामा मामी, किसी का भी चित्र बनाकर और उनके बारे में कुछ शब्द लिखना है। आगे देखते हैं शब्दों का खेल। नीचे दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। नीचे जो आपको बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको नीचे जो अक्षर दिए गए हैं उनसे शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है। शब्दों को लिखिए, शब्दों को लिखना है। नाना, काम, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। कप, इनको जोड़ के लिख सकते हैं कप। नल, मामा लिख सकते हैं, माँ लिख सकते हैं, और लाल लिख सकते हैं, ला से। नल, काका, पापा, और क्या लिख सकते हैं? रानी। रा से क्या लिख सकते हैं? रानी। तो ऐसे आपको लिखना है। अब आगे है प्रश्न और पहेली। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे कौन होंगे? मेरे पिता के पिता होंगे हमारे दादाजी। आपके पिता के पिता कौन होंगे? आपके दादाजी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा नाम, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम। मैं हूँ नीरा, तो वो है, नीरा का उल्टा क्या होगा? रानी। पहले लिखेंगे पीछे से रा, फिर लिखेंगे नी, रानी। उसका नाम क्या होगा? रानी। नीना की नानी का उल्टा होगा नानी की नीना। नीना की नानी का उल्टा होगा नानी की नीना। नानी की नीना, इसका उल्टा हो जाएगा। नीना की नानी का उल्टा नानी की नीना। चित्र और बातचीत। पेंसिल। बच्चों से पूछे तो ये आप पेंसिल से क्या क्या चित्र बना सकते हैं, इसमें पूछा गया है। बच्चों से पूछे कि चित्रों में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है इसमें लिखिए उसके नाम। वे पेंसिल से क्या क्या बनाते हैं। बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद की कोई चित्र बनाएं। आपको पेंसिल से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाना है। आप इसमें से भी बना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो नीचे दिया गया है रंग भरिए। इसमें आपको कलर करना है, रंग भरना है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसे आप इसमें कलर भर लेना। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। ऐसे ही आगे सारे सब्जेक्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।